बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा और वो भी हलवाई स्टाइल में। लेकिन ना तो हम इसे शॉर्टकट वे में बनाएंगे और कुकर में ऐड करेंगे और ना ही इसे हम बहुत ज़्यादा दूध में बनाएंगे। झटपट बनने वाला ये हलवा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही दानेदार बन के रेडी होता है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे हमने गाजरों को कद्दूकश किया है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। चॉपर में मैंने कद्दूकश वाला ब्लेड लगा के इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से तमाम गाजरें कद्दूकश कर ली हैं। इसका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जिस तरह कि आप हाथ से इनको कद्दूकश करते हैं। तो गाजरें मेरे पास 2.5 किलो थी। अच्छी तरह से कद्दूकश करने के बाद मैंने इनको कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसका रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। चॉपर आप ख़रीद लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी सच में। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया है, जिसे मैंने घर में ही ग्राइंड करके रेडी किया है। और 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने इसमें चीनी ऐड की है। रूटीन में हम क्या करते हैं, इसकी अच्छी तरह से या तो भुनाई करते हैं या डायरेक्ट ही इसको दूध में बनाते हैं। तो आज हमने ये दोनों तरीके नहीं आजमाने हैं, बल्कि इसमें फ़र्स्ट हमने चीनी ऐड करनी है। चीनी हमारे घर में थोड़ी सी कम पसंद की जाती है। अगर आप नॉर्मल या बहुत ही तेज़ मीठा खाते हैं तो आपने 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लेनी है, ठीक है। सर्दियाँ हों और घर में गाजर का हलवा या गजरेला ना बने तो सर्दी का मज़ा ही नहीं आता है। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। रवायती स्टाइल तो यही है कि गाजरों को ढेर सारे दूध में अच्छी तरह से पकाया जाता है, बाद में चीनी ऐड करके उसकी भुनाई की जाती है। या अगर आप शॉर्टकट वे की बात करें तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक रेसिपी शेयर की थी। इसमें गाजरों को कद्दूकश नहीं किया जाता है, बल्कि बड़े बड़े पीसेस में काट के उसे कुकर में अच्छी तरह से गलाया जाता है और बाद में तमाम प्रोसेस किया जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब तमाम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को हमने स्लो कर देना है और इसे कवर कर देना है, यहाँ तक कि इसका पानी निकल आएगा। हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया था, ये तमाम पानी चीनी का ही है या गाजरों का अपना ही पानी है। बस 1 से 2 दफ़ा हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और दोबारा कवर कर देना है। इस तरह से चीनी अपना पानी रिलीज़ करती जाएगी और गाजरें भी, और इसी पानी में ही तमाम गाजरें इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो इसके पानी की क्वांटिटी को आप चेक कर सकते हैं। यूँ लगता है जैसे कि हमने 2-3 गिलास इसमें भर के ऐड किए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये तमाम पानी गाजरों का अपना ही पानी है और चीनी का पानी है। इस तरह से आप ढेर सारा हलवा मिनटों में बना सकते हैं, क्योंकि दूध में पकने में गाजरों को बहुत टाइम लगता है। लेकिन इस तरह से गाजरें गल भी जाती हैं और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कवर करके ही हम इसे पकाएंगे ताकि तमाम गाजरें अच्छी तरह से गल जाएं। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि तमाम गाजरें अच्छी तरह से गल चुकी हैं, उस पॉइंट पे ही आपने चूल्हे की आंच को तेज़ करके इसका तमाम पानी खुश्क कर देना है। गाजरें हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। गाजरों का सालन भी सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। सब्जियों की बहुत सी वैरायटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा चैनल पे ना सिर्फ आपको रेसिपीज़ मिलती हैं, बल्कि रेमेडीज़ भी मिलती हैं। ख़ासकर आजकल मेरी वीडियो बहुत पसंद की जा रही है, जिसमें मैंने आपको रेमेडी बताई थी, जिसमें सर्दियों की वजह से अक्सर लोगों के हाथ और पाँव की उँगलियाँ सूज जाती हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन 2 वीडियोज़ में। उनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके काम की बहुत सी वीडियोज़ का लिंक मौजूद होता है, तो हर वीडियो जब आप देखते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा गाजरों का पानी और चीनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसी दौरान गाजरें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। गाजरों को अच्छी तरह से गलाने के बाद इसमें हमने घी ऐड करना है। तमाम हलवे देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। देसी घी की भी बहुत सी रेसिपीज़ डिफरेंट स्टाइल में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम देसी घी लिया है। हलवा कोई सा भी हो, उसमें जितना ज़्यादा देसी घी ऐड किया जाता है उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी बनता है। अलसी की पिनिया मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन उसमें मैंने देसी घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था और शुगर भी ऐड नहीं किया था। उसकी बाइंडिंग हमने खजूर के साथ की थी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश को अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें ऐड किया है। तो बात हो रही थी अलसी की पिनियों की। सर्दियों में अलसी की पिनियाँ हों, हल्दी का हलवा हो, कद्दू का हलवा हो, गाजर का हलवा हो, ये तमाम हलवे बहुत ही शौक से खाए जाते हैं हर घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले कुछ सालों में बहुत सी रेसिपीज़ इन तमाम हलवों की मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ।
घी डालते ही आपको लगेगा कि आपने शायद थोड़ा-सा एक्स्ट्रा घी इसमें ऐड किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे-जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे, आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, इसमें बहुत अच्छी-सी खुशबू भी उठने लगेगी। अब यहाँ पे हमने इसमें खोया ऐड करना है। खोया यहाँ पे तकरीबन मैं आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा ही ऐड करूँगी। ये होममेड खोया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसे बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मैं निकाल के डीफ्रॉस्ट करके इसे इस्तेमाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 माह तक ये बिल्कुल ठीक रहता है फ्रीज़र में। जितना ज़्यादा आप हलवे को भूनेंगे, जितना ज़्यादा आप इसमें खोया ऐड करेंगे, उतना ही टेस्टी ये बनेगा। तो इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ये हलवा बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। रूटीन में खोया ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाया नहीं जाता है गजरेले को या गाजर के हलवे को, लेकिन ये मेरा होममेड खोया है, इसे मैंने ज़्यादा ड्राई नहीं किया था, इसलिए इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है या दूध रह गया है, वो हमने इस वक़्त भुनाई के दौरान ख़त्म करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से भूनने के बाद आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खोया कितना नुमाया है, इसका टेस्ट भी रच बस जाएगा जब आप अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। गार्निश के वक्त थोड़ा सा खोया अगर आप ऊपर भी इसमें डाल देंगे तो ये खाने में भी टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।